खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो रात में सोने नहीं देते। कुछ ऐसे ही दमदार विचार रखने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। वैसे तो एपीजे अब्दुल कलाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बेहद गरीब परिवार से थे। उनके पिता के पास परिवार चलाने के नाम पर बस एक नाव थी, लेकिन डॉक्टर कलाम शुरू से बहुत मेहनती थे। सिर्फ 5 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया था। वो पढ़ने के बाद सुबह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे। अब्दुल कलाम अखबार लेने के बाद रामेश्वरम शहर की सड़कों पर दौड़ दौड़ कर सबसे पहले उसका वितरण करते थे। कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में पूरी की। सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कलाम साहब को फिजिक्स और गणित दोनों ही विषय बहुत पसंद थे, और तो और कलाम साहब गणित पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। वैसे तो कलाम साहब शुरू से एक पायलट बनना चाहते थे और एक बार वो इसके बेहद करीब पहुंच गए थे। इंडियन एयरफोर्स की सिलेक्शन लिस्ट में वो 9वें स्थान पर थे, जबकि सिर्फ 8 लोग का ही चयन होना था। लेकिन 1959 में वो इसरो में चले गए और उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। प्रोजेक्ट सफल रहा और भारत ने पृथ्वी की कक्षा में रोहिणी उपग्रह भेजने में सफलता प्राप्त की। कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइल इन्वेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर कलाम भारत रत्न से सम्मानित तो हुए ही हैं, लेकिन उन्हें 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई है। उनके जीवन से प्रेरित होकर आई एम कलाम नामक बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई थी। डॉक्टर कलाम को बच्चों से बहुत प्यार था और वो हमेशा उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले भी वो यही काम कर रहे थे। वो IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर कलाम जब स्विट्जरलैंड विजिट पर गए थे तो उनके सम्मान में उस दिन यानी कि 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई थी। डॉक्टर कलाम पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अविवाहित थे और एक वैज्ञानिक भी थे। डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जा चुका था। डॉक्टर कलाम बतौर राष्ट्रपति मिलने वाले अपनी सैलरी दान में दे दिया करते थे। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज यानी कि PURA, और इसी ट्रस्ट में वो अपनी सैलरी डोनेट कर देते थे। डॉक्टर कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग मेघालय में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी। लेकिन दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके किए गए काम, उनकी सोच और उनका संपूर्ण जीवन देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।